हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे डीपीपी 3 ऑफ प्लांट किंगडम। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेंबर ऑफ ग्रीन एल्गी हैव प्लांट बॉडी। बेटा ग्रीन एल्गी के बारे में आप पढ़ोगे तो हमने क्या देखा कि जो प्लांट बॉडी है ये यूनिसेलुलर भी हो सकती है, कॉलोनियल भी होती है, फिलामेंटस भी होती है। यूनिसेलुलर में हम एग्जांपल लेते हैं बेटा क्लाइडोमोनास है, कॉलोनियल के भी एग्जांपल्स लेते हैं, फिलामेंटस में भी हमने देखे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल। क्लियरली एनसीईआरटी में मेंशन है बेटा लाइन। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी जो है ये क्या है? अब यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी क्लाइडोमोनास भी है, क्लोरेला भी है, और इसका इसलिए आंसर होगा ए एंड सी। हम ये ग्रीन एल्गी है बेटा स्पायरोगेरा, लेकिन ये कैसी है? फिलामेंटस है। ये कैसी है? फिलामेंटस है, इसलिए इसका आंसर थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ग्रीन एल्गी विच इज अ यूनिसेलुलर लेकिन नॉन मोटाइल बोल दिया बेटा। ठीक है, नॉन मोटाइल। तो पहले बता दो यूनिसेलुलर में किसके एग्जाम्पल पढ़ लिए अभी हमने? यूनिसेलुलर में आप पढ़ते हो क्लैमिडोमोनास और किसका आ जाएगा बेटा? क्लोरेला। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखोगे ये वाला जो है बेटा ये तो मोटाइल है। ठीक है, ये वाले मोटाइल है, ये कैसे होते? ये नॉन मोटाइल होते। तो ये आंसर क्या आ जाएगा हमारा? यूनिसेलुलर ये आ जाएगा बेटा। ठीक है, क्योंकि आप ये देखोगे ये तो मोटाइल होते हैं और ये जो है ये यूनिसेलुलर, ये नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, बाकी दो ऑप्शन को देखोगे ये क्या है? ये फिलामेंटस है बेटा। ये क्या है? ये फिलामेंटस है, स्पायरोगेरा और नॉन फ्लैजेलेटेड होते हैं, मतलब नॉन मोटाइल है। यूलोथ्रिक्स भी कैसे है? फिलामेंटस होते हैं, और ये कैसे होते हैं? ये मोटाइल होते हैं। तो क्लाइडोमोनास के बारे में मैंने बता चुकी हूँ, ये है यूनिसेल लेकिन मोटाइल है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो गया A1। क्वेश्चन नंबर 4, रॉन्ग मैच बताना है। ग्रीन एल्गी ग्रास ग्रीन। बेटा ग्रीन एल्गी देखते हो आप तो दे ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ द पिगमेंट। कौन से पिगमेंट होते हैं इनके पास में? क्लोरोफिल ए एंड बी। तो ये स्टेटमेंट सही है। स्पायरोगेरा जो है फिलामेंटस ग्रीन एल्गी है। ठीक है, क्लाइडोमोनास नॉन मोटाइल नहीं हो जाएगा, ये तो हो जाएगा मोटाइल, तो इसलिए ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। यूलोथ्रिक्स कैसा है बेटा? ये ग्रीन एल्गी है और ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हम ये स्टेटमेंट को रॉन्ग नहीं बोले, यूलोथ्रिक्स में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है। चलो, तो हमारा जो बिल्कुल करेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया वो हो जाएगा C1, क्लाइडोमोनास मोटाइल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बोला। क्लोरोफिल ए इन अ ग्रीन एल्गी इज लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। बेटा हमने देखा था कि जो क्या होता है ग्रीन एल्गी में बेटा क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। और ये जो पिगमेंट्स होते हैं, जो पिगमेंट्स है ये कहाँ लोकलाइज्ड होते हैं? ये लोकलाइज्ड या हम क्या बोल सकते हैं प्रेजेंट कहाँ होते हैं? इन डेफिनाइट क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये कहाँ होते हैं? डेफिनाइट क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है। तो क्लोरोफिल ए इज ग्रीन एल्गी लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट, स्टेटमेंट सही हो जाएगा। बी इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, स्टेटमेंट सी। ग्रीन एल्गी के जो क्लोरोप्लास्ट है बेटा इनके ये शेप अलग हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज में, डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप। ये स्टेटमेंट सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा D1। क्वेश्चन नंबर 6, पेरेनॉइड आर स्ट्रक्चर फाउंड इन। अब पेरेनॉइड क्या स्ट्रक्चर है बेटा? ये है ना फूड स्टोर है, ये हम क्या बोल सकते हैं इसको? ये स्टोरेज बॉडी है ना, ये स्टोरेज बॉडी है और हमें अलगीज में देखने मिलती है, कुछ अलगीज में, जैसे हम स्पेशली ग्रीन एल्गी की बात करेंगे बेटा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? पैरेनॉइड्स है, स्टोरेज बॉडीज है। ये कहाँ पर इनमें स्टोरेज बॉडी कौन सी होती है बेटा? इसमें प्रोटीन एंड स्टार्च। ठीक है, तो ये प्रेजेंट किस में होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं बेटा ग्रीन एल्गी में। आप देखते हो ये कौन सा फैमिली थी? क्लोरोफेशिया, इसमें आ जाती है हमारी ग्रीन एल्गी। ये आ जाते हैं ब्राउन एल्गी, ये आते हैं रेड एल्गी। तो पैरेनॉइड्स की बात करोगे, पैरेनॉइड क्या है? हमने देखा था कि कुछ मेंबर्स होते हैं बेटा पैरेनॉइड कंटेन प्रोटीन एंड स्टार्च, और ये क्या होते हैं? कुछ एल्गीज में प्रेजेंट होते हैं। और ये कौन से मेंबर्स दिए बेटा? तो ये आ जाएगा हमारा ग्रीन एल्गी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि स्टोरेज बॉडीज जो है अभी हमने देखा था पैरेनॉइड स्टोरेज बॉडी जिसे हम पैरेनॉइड्स बोलते हैं, ये कहाँ लोकेटेड होते हैं? ये लोकेटेड होता है बेटा क्लोरोप्लास्ट में। ये कहाँ लोकेटेड होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में लोकेटेड होते हैं। और प्रेजेंट कौन से मेंबर में? हमने देखा था क्लोरोफेशिया, दैट इज अ ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। पैरेनॉइड जो है कंटेन स्टार्च बिसाइड ऑयल। बेटा पैरेनॉइड कंटेन के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? प्रोटीन बिसाइड स्ट्रक्चर। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, करेक्ट बताना है हमें। ठीक है, वॉल्वॉक्स इज अ आइसोगैमस। बेटा लेकिन हम तो वॉल्वॉक्स को क्या पढ़ते हैं कि ये ऊगैमस है, हम इसके बारे में क्या देखते हैं कि ये तो ऊगैमस है। ठीक है, ऊगैमस का मतलब क्या होता है? फ्यूजन होता है, फ्यूजन ऑफ फ्यूजन बिटवीन हम ले लेंगे बेटा, फ्यूजन बिटवीन कैसे गैमेट? वन लार्ज और नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल क्या होता है बेटा? इसमें फीमेल गैमेट जो होता है लार्ज होता है और
क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है, और ये किसके साथ में फ्यूज होता है, फ्यूज विद द स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ते हैं, तो आइसोगैमस में तो एग्जांपल इसका नहीं आता, आइसोगैमस में क्लैडोमोनास का आप लेते हैं हम लोग। वॉल्वॉक्स को नॉट कॉलोनियल बोल दिया, जबकि ये तो कॉलोनियल है, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा इसका B1। क्वेश्चन नंबर 9, स्टोरेज ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। तो बेटा हम देखते हैं कि सम अलगी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ द ऑयल ड्रॉपलेट, ठीक है। तो ये ग्रीन अलगी में हमने देखा, ठीक है। ग्रीन अलगी में ऑल अलगी नहीं लेंगे, ऑल अलगी में तो बेटा रेड ब्लू सब अलगी में नहीं होता है, ऑल ग्रीन अलगी नहीं होता है, सम ग्रीन अलगी है। तो जब आप अगर ग्रीन अलगी का पैराग्राफ देखोगे, ग्रीन अलगी जब पढ़ते हैं तो सम अलगी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ द ऑयल ड्रॉपलेट, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें C1। क्वेश्चन नंबर 10, ग्रीन अलगी यूजुअली हैव अ, ग्रीन अलगी के पास में यूजुअली क्या होती है बेटा, ये इनके पास में रिजिड सेल वॉल होती है, और ये किससे बनी होती है, अगर आप इनर देखोगे, इनर में सेलुलोज होता है, और आउटर में क्या होता है, आउटर लेयर में इनके पैक्टोज, पैक्टोन बोला है बेटा, पैक्टीन बोलो, ठीक है, सेम ही है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें A1। नॉन सेलुलोसिक नहीं बोलेंगे, इनर तो सेलुलोज से बनी हुई है ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, सेल वॉल ऑफ ग्रीन अलगी, सेल वॉल ऑफ ग्रीन अलगी इनर सेलुलोज है, आउटर पैक्टीन, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। आउटर ये स्टेटमेंट रॉन्ग, काइटिन के नहीं, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, ग्रीन अलगी शो करता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अगर आप ग्रीन अलगी के बारे में जब पढ़ोगे बेटा, हमारे एनसीईआरटी में क्या मेंशन है, लाइन की वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द स्पोर, ठीक है। हम इसलिए इसको आंसर ले लेंगे इसका बोथ A एंड B, ठीक है। और जूस्पोर के लिए क्या बोला है बेटा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज क्या बोला है, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इज बाय द फ्लैजेलेटेड जूस्पोर, ठीक है। तो अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में ये एनसीईआरटी का लाइन दिया है बेटा। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज ट्रू फॉर जूस्पोर ऑफ ग्रीन अलगी। जूस्पोर के बारे में क्या है, ग्रीन अलगी के बारे में ट्रू हमें ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है हैप्लॉइड है बेटा, ठीक है। अलगी कैसी है बेटा, एक तो पहले हैप्लॉइड है, चलो ये भी बात सही है, अलगी है ना, अलगी तो हैप्लॉइड होती है, ठीक है। मोटाइल है बेटा, जूस्पोर है। ग्रीन अलगी के स्पोर और गैमेट कैसे होते हैं बेटा, मोटाइल होते हैं, इनके पास में फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, इनके पास में क्या होता है, फ्लैजेला प्रेजेंट होता है इनके पास में, ठीक है। इनके पास में क्या होता है, फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। फ्लैजेला कैसा होता है इनके पास में, 2, 8 हम बोल सकते हैं, और इक्वल होते हैं, अपाइकल पे प्रेजेंट होते हैं ऊपर साइड में, ठीक है। तो मोटाइल होते हैं ना, क्योंकि इनके फ्लैजेला प्रेजेंट है। सिंगल सेल, ग्रीन बेटा हमने क्या सिंगल सेल भी तो देखी हमने ग्रीन अलगी, ठीक है। यूनिसेल्ड, तो हमारा आंसर क्या हो जाएंगे इसमें, फोर्थ वन। यूनिसेल्ड अलगी आते हैं ना बेटा, क्लैडोमोनास है। सो क्वेश्चन नंबर 14, विच इज नॉट ट्रू बोला है बेटा, नॉट ट्रू, जूस्पोर ऑफ द ग्रीन अलगी, ग्रीन अलगी के बारे में, जूस्पोर के बारे में, ठीक है। इसके बाद इसका मतलब क्या, इनके पास में बेटा फ्लैजेला प्रेजेंट है, और फ्लैजेला का मैंने अभी बताया था, फ्लैजेला कैसे होते हैं इनके पास में, 2 से 8 नंबर हो गए बेटा, इक्वल होते हैं साइज अगर आप देखोगे, और जो पोजीशन होता है अपाइकल, अपाइकल मतलब देख अगर ये है तो ऊपर के साइड में प्रेजेंट होते हैं बेटा, ठीक है। अपाइकल सही हो जाएगा। लेटरल ना बेटा ये ब्राउन अलगी में होता है, ये जो ब्राउन अलगी होती है, लेटरल मतलब ऐसे साइड में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये ब्राउन अलगी में होता है, इक्वल है और 2, 8 है। तो ग्रीन अलगी के बारे में सिर्फ गलत जो है वो B है, लेटरल फ्लैजेला ब्राउन अलगी में प्रेजेंट होते हैं। लेटरल मतलब बेटा जैसे ऊपर के साइड में नहीं, साइड में प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 15, टाइप ऑफ गैमेट प्रेजेंट इन ग्रीन अलगी, जो टाइप ऑफ गैमेट प्रेजेंट है बेटा ग्रीन अलगी में, मोटाइल एंड आइसोगैमस, ठीक है। तो अगर आप देखोगे आइसोगैमस में हमने 2 टाइप के मोटाइल पर गैमेट पढ़ते हैं, एक हो जाता है मोटाइल और दूसरे होते हैं नॉन मोटाइल। तो अगर आपने मोटाइल में ले दी तो बेटा मोटाइल और आइसोगैमस में किसका एग्जांपल आ जाता है, क्लैडोमोनास आ गए, ठीक है। 15th में क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्लैडोमोनास आ जाएंगे। और अगर आप देखोगे नॉन मोटाइल और आइसोगैमस में किसका एग्जांपल आ जाता है, क्लोरेला का एग्जांपल आ जाता है। तो ये दोनों भी ठीक है, ये वाला तो स्टेटमेंट सही है, नॉन मोटाइल आइसोगैमस में भी हमारे पास में एग्जांपल है बेटा, एनिसोगैमस भी हमें देखने मिलता है। अगर आप ग्रीन अलगी में एक यूडोरीना भी पढ़ते हैं बेटा, और क्लैडोमोनास में भी एनिसोगैमस हमें देखने मिलता है, ठीक है। तो ये भी सही है बेटा, लेकिन आप 4th स्टेटमेंट देखो अब, oogamous एंड मोटाइल फीमेल गैमेट। बेटा ये जो क्वेश्चन है यहाँ ये होना चाहिए कि टाइप ऑफ गैमेट नॉट प्रेजेंट, ठीक है, क्योंकि आप देखते हो 1, 2, 3 ऑप्शन जो है ये प्रेजेंट है। oogamous जो है, oogamous देखो oogamous हम वॉल्वैक्स जो है ग्रीन अलगी उसमें हमें देखने मिलता है,
लेकिन मोटाइल गैमेट नहीं होता है बेटा, नॉन मोटाइल गैमेट होता है। कैसा होता है? नॉन मोटाइल गैमेट होता है, क्योंकि जो फ्यूजन होता है वन लार्ज नॉन मोटाइल गैमेट में होता है। फीमेल गैमेट कैसी होती है? वन लार्ज नॉन मोटाइल होती है। और जो मेल गैमेट होता है, ये स्मॉल और कैसा होता है? ये मोटाइल होता है। ठीक है, ये और इनके बीच में फ्यूजन होता है फिर। तो फीमेल गैमेट कैसी होती है? नॉन मोटाइल और लार्ज होती है, और oogamous वॉल्वक्स में हमें देखने मिलता है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा D1। और क्वेश्चन में गैमेट ऑफ टाइप ऑफ गैमेट प्रेजेंट नॉट प्रेजेंट आना चाहिए बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज ग्रीन अलगी? ग्रीन अलगी का हमें ग्रुप बताना है, तो 16 देख लेते बेटा। फर्स्ट जो है बेटा, ये हमारा ग्रीन अलगी दे रखा है। लैमिनेरिया हमारा ब्राउन अलगी में आ जाएगा, और ये भी हमारा ब्राउन अलगी में आ गया। फिर से चेहरा हमारे ग्रीन अलगी में आ गया, ये भी वॉल्वैक ग्रीन अलगी, यूलोथ्रिस ग्रीन अलगी, क्लोरेला ग्रीन अलगी, तो ये पूरे ग्रीन अलगी आ गए। पोरफायरा क्या आ जाता है? ये रेड अलगी आ गया, पॉलीस्फोनिया रेड अलगी, क्लैडोमोनास ग्रीन अलगी। बट एग्जाम्पल पता होने चाहिए ना, इसलिए हमें सब देखने पड़ेंगे। एक्टोकार्पस ब्राउन अलगी है और क्लोडोफोरस के ग्रीन अलगी है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसमें? B1, पूरे ग्रीन अलगी पूछे थे। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू पूछा है बेटा। चलो देख लेते हैं। फिलामेंटस अलगी, ठीक है, फिलामेंटस में आप स्पायरोगेरा है बेटा, यूलोथ्रिक्स है, क्लैडोफोर, ठीक है, ये फ्रैगमेंटेशन, अंडरगो फ्रैगमेंटेशन, ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ना बेटा। वॉल्वक्स जो कॉलोनियल है, और इसमें oogamous देखने मिलता है। oogamous मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट, ठीक है, फ्यूजन ऑफ नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट, और मेल गैमेट कैसा होता है? मोटाइल मेल गैमेट। ठीक है, और ये कैसा होता है बेटा? ये स्मॉल होता है इसका साइज, और फीमेल गैमेट कैसा होता है? लार्ज होता है। यहाँ पे गैमेट आ जाएगा। तो oogamous भी हमें देखने मिलता है। वॉल्वक्स का एग्जांपल लेते हैं हम ग्रीन अलगी में। ठीक है, क्लोरोफिल A एंड B प्रेजेंट इन ऑल ग्रीन अलगी, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ग्रीन अलगी में आप देखते हो जो डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट है, क्लोरोफिल A एंड B प्रेजेंट होते हैं। ऑल ग्रीन अलगी मल्टीसेल्युलर, तो फिर बेटा यूनिसेल्युलर जो हम पढ़े वो कहाँ चली जाएंगी? यूनिसेल्युलर में किसके एग्जांपल पढ़ लिए अभी हम लोगों ने? क्लैमेडोमोनास है, ठीक है, और हमारा ये वाले एग्जांपल भी है क्लोरेला, इसलिए करेक्ट इनकरेक्ट पूछा था, इसलिए डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, पिगमेंट प्रेजेंट इन कैल्प एंड एक्टोकार्पस, ये कौन से है? ये ब्राउन अलगी है। ब्राउन अलगी में अगर आप मेजर पिगमेंट्स देखोगे वो कौन से होते हैं बेटा? क्लोरोफिल A, C एंड फ्यूकोजांथिन। तो क्लोरोफिल A एंड B हम बोलेंगे ये हमारे ग्रीन अलगी में आ जाते हैं। ठीक है बेटा, क्लोरोफिल A एंड C हाँ जी प्रेजेंट है, लेकिन अगर आप थर्ड ऑप्शन देखो क्लोरोफिल A, C एंड फ्यूकोजांथिन, ये परफेक्ट हो जाएगा ना, ये परफेक्ट हो गया ना, क्लोरोफिल A, C एंड फ्यूकोजांथिन भी प्रेजेंट है करके। क्लोरोफिल A एंड D हम रेड अलगी में बात कर लेते हैं, और इसके साथ में एक और कौन सा होता है मेजर पिगमेंट्स में आप देखोगे? फाइकोइरिथ्रिन, और क्या हो जाता है इनमें? एक और फाइकोइरिथ्रिन भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, रेड अलगी में। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग इसका आंसर C ले रहे हैं, क्लोरोफिल A, C एंड फ्यूकोजांथिन भी प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 19, ब्राउन अलगी विच इज सिंपल ब्रांच ऑफ फिलामेंटस। अगर आप ब्राउन अलगी में देखोगे बेटा, जो सिंपल है, सिंपल ब्रांच है, ठीक है, सिंपल ब्रांच ऑफ फिलामेंटस है, वो होती है एक्टोकार्पस। क्योंकि आप अगर कैल्प की बात करोगे तो ये कैसी होती है बेटा? प्रोफ्यूजली ब्रांच है, प्रोफ्यूजली ब्रांच है, ठीक है, और ये हम इसे कैल्प बोलते हैं। और ये रिच बेटा, इनकी हाइट अगर आप देखोगे 100 मीटर तक है। अगर देखोगे दे मे रिच द हाइट ऑफ द 100 मीटर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये, और ये तो क्या है बेटा? ये तो ग्रीन अलगी है हमारी, स्पायर वगैरह। ठीक है, तो B एंड C तो नहीं होगा, C ऑप्शन तो स्पायर वगैरह दे रखा है। तो 20 देख लेते हैं। ब्राउन अलगी शो करते हैं बेटा डिफरेंट शेड ऑफ ब्राउन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट। बेटा बेसिस ऑफ अमाउंट बोला है, तो ग्रीन अलगी में देखो, यहाँ सॉरी ब्राउन अलगी की बात करें बेटा, ठीक है, ब्राउन अलगी में इनके जो कलर होते हैं बेटा वैरी करते हैं, जो शेड्स होते हैं वेरी शेड्स ऑफ ब्राउन। ठीक है, ब्राउन के जो शेड्स होते हैं वैरी करते हैं, और ये डिपेंड होता है अमाउंट ऑफ द ज़ैंथोफिल पिगमेंट। और एक और पिगमेंट होता है बेटा इसमें फ्यूकोजैंथिन भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक और पिगमेंट प्रेजेंट होता है इसमें, कौन सा? फ्यूकोजैंथिन भी प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर आपने जो एनसीईआरटी में हमारी लाइन दी है बेटा, जो शेड्स है हमने क्या देखा? जो शेड्स है अमाउंट किस पे डिपेंड होता है? अमाउंट ऑफ द ज़ैंथोफिल पिगमेंट।
ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ज़ैंथोफिल पिगमेंट। ये एनसीईआरटी में हमारे क्लियरली लाइन है बेटा। हम ये नहीं बोल रहे बेटा कि इसमें जो बाकी के पिगमेंट है प्रेजेंट है, क्लोरोफिल क्या क्या प्रेजेंट है बेटा, क्लोरोफिल ए, सी एंड फ्लूकोजैंथीन प्रेजेंट है, लेकिन आप देखोगे डिफरेंट शेड्स जो है ब्राउन के डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ द ज़ैंथोफिल पिगमेंट। क्वेश्चन नंबर 21, इन ब्राउन अलगी फूड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ, अगर आप ब्राउन अलगी के फूड स्टोर, फूड जो है इसको स्टोर करते बेटा हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, हैज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कौन से अगर आप स्टोरेज फूड में देखोगे तो लेमिनेरिया है, ठीक है, लेमिनेरिया है बेटा, और मैनिटॉल है, ठीक है, लेमिनेरिया है और क्या हो जाता है यहाँ पे, मैनिटॉल हो जाता है। स्टार्च, लेमिनेरिया, सिर्फ बेटा लेमिनेरिया है और ये हमारा आंसर है इसमें, ठीक है, और मैनिटॉल, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑल। क्वेश्चन नंबर 22, मार्क दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट बता दो बेटा अभी। चलो ब्राउन अलगी के बारे में, प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, ठीक है, देखो इनके पास में क्या है बेटा, वेजिटेटिव सेल है। अगर आप इनके वेजिटेटिव सेल के पास देखोगे, इनके पास में क्या क्या होता है, सेलुलोसिक सेल वॉल होती है, क्या होता है, सेलुलोसिक सेल वॉल प्रेजेंट है। इसके बाद में हमने देखा इनके पास में प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, सेल वॉल है, इसके बाद में इनर सेलुलोज है और आउटर जेलेटिन की कवरिंग होती है एल्जिन की, ठीक है। ब्राउन अलगी की बात कर रहे हैं तो आउटर क्या हो जाता है, एल्जिन हो जाता है, ठीक है। ब्राउन अलगी में वैक्यूल जो न्यूक्लियर होता है, लेकिन यहाँ पे जो वैक्यूल है और हमने क्या देखा, वैक्यूल और जो न्यूक्लियस है सेंट्रली होते हैं। ये कैसे होते हैं, सेंट्रली प्लेस्ड होते हैं, ठीक है, सेंट्रली लोकेटेड होते हैं। ये पेरीफेरी दे दिया है, ठीक है, तो 22 का ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, सेंट्रली लोकेटेड होते हैं। लेटरल फ्लैजेला एंड जू, हाँ जी बेटा हमने देखा था, ऐसे लेटरल फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं और क्या ऐसे होते हैं, दो अनइक्वल लेटरल फ्लैजेला, तो ये ब्राउन अलगी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट, रॉन्ग पूछा था इसलिए सी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, रॉन्ग मैच बताना है, होल्ड फास्ट अटैचमेंट। बेटा ये ना हम देखते हैं ऐसा, हमारे पास में ये हमारा होल्ड फास्ट है, ये हमारा स्टैक हो जाता है, स्टाइप हम इसको बोलते हैं, और ये हमारा फोटोसिंथेटिक वाला फ्रॉन्ट हो जाता है। ये क्या हमारा फोटोसिंथेटिक वाला बेटा फ्रॉन्ट हो जाता है, जो फोटोसिंथेटिक लाइक स्ट्रक्चर है। तो अब अगर आप देखोगे होल्ड फास्ट होता है, ये होल्ड फास्ट, ये बेटा किसके लिए होता है, ये अटैचमेंट के लिए होता है, ठीक है, ये अटैचमेंट के लिए, ठीक है। ये वाला जो नीचे वाला होल्ड फास्ट होता है, ये होल्ड फास्ट, ये अटैचमेंट के लिए ही होता है अलगी के, ठीक है। फ्यूकस है बेटा, फ्यूकस ब्राउन अलगी है और ये कैसी है, ब्राउन अलगी है। फ्यूकस एग्जांपल ब्राउन अलगी का है और क्या है, इसमें ओगैमस प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओगैमस मैंने बता चुकी हूँ क्या होता है। अब लैमिनेरिया फॉन्ट जो है हैव मिडरिब्स, ठीक है। अब देखो स्टाइप मेन बेटा, स्टाइप फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं होता, ये कौन सा होता है, ये फ्रॉन्ट होता है, अभी हमने देखा था। और ये जो है ये क्या सा हो जाएगा, ये स्टैक होता है ना। ये आप देखोगे होल्ड फास्ट, ये जो स्टैक है ना इस टाइम स्टाइप बोल रहा है, और ये वाला हो जाएगा हमारा फॉन्ट जो फोटोसिंथेटिक होता है, जो फोटोसिंथेटिक पार्ट है। तो यहाँ जो इनकरेक्ट हो जाएगा 23 का इनकरेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, D1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, पेरीफॉर्म और पीयर शेप गैमेट प्रेजेंट इन, बेटा किस में प्रेजेंट होते हैं, गैमेट। गैमेट जो है पेरीफॉर्म, देखो पेरीफॉर्म और पीयर शेप गैमेट प्रेजेंट किस में होते हैं बेटा, ये अगर आप देखोगे एक्टोकार्पस में, ठीक है। ये किस में प्रेजेंट होते हैं बेटा, एक्टोकार्पस में प्रेजेंट होते हैं। और एक्टोकार्पस क्या है, ब्राउन अलगी है। पोरफेरा तो किसका एग्जांपल है, रेड अलगी का है। क्लाइडोमोनास आना चाहिए था, ये हमारे ग्रीन अलगी है और ये भी ग्रीन अलगी है। तो ये जो बात लिखी है पीयर शेप गैमेट, और इनके पास में दो फ्लैजिला होते हैं, लेटरली दो फ्लैजिला इस पे अटैच होते हैं, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल है, ये जो बात बोलिए, ये एप के लिए ब्राउन अलगी। क्वेश्चन नंबर 5, लेटरल फ्लैजिला ऑफ अनइक्वल साइज प्रेजेंट इन जूस, बेटा किसका कैरेक्टर है, ये किसके फ्लैजिला का कैरेक्टर है, ब्राउन अलगी के। लैमिनेरिया क्या है, अब यहाँ पे हमको ये चूज करना है बेटा, लैमिनेरिया क्या है हमारा, ये हमारी ब्राउन अलगी है। पॉलीसेनिया क्या है, रेड अलगी है। स्पायरोगेरा क्या है, ग्रीन अलगी है। पोरिफेरा क्या है हमारा, अगेन रेड अलगी। और रेड अलगी में आप देखोगे नॉन मोटाइल होते हैं, क्योंकि इनके पास में फ्लैजिला अब्सेंट होते हैं, फ्लैजिला जो होते हैं वो अब्सेंट होते हैं, ठीक है। ये दो रेड अलगी। तो स्पायरोगेरा में कैसे, अगर स्पायरोगेरा की बात करें, ग्रीन अलगी है, ग्रीन अलगी में कैसे होते हैं, 2-8 इक्वल होते हैं, 2-8 इक्वल होते हैं और अपाइकल होंगे, ठीक है। ये ग्रीन अलगी में होते हैं ना, क्योंकि तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, A1। लैमिनेरिया हमारा ब्राउन अलगी है, ठीक है बच्चों।
को आप लोग क्वेश्चन नंबर 25 जो कंफ्यूजन था, आई थिंक बेटा डीपीपी 21 का जो क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25, और वो डीपीपी कौन सा था, डीपीपी 1 का है बेटा शायद, ठीक है। और उसमें ये पूछा गया था कि विच इज नॉट ट्रू फॉर एम्ब्रियोफाइटा, विच इज नॉट ट्रू फॉर दी एम्ब्रियोफाइटा। नॉट ट्रू बताना था हमें किसके बारे में, एम्ब्रियोफाइटा के बारे में, ठीक है। तो बच्चों एम्ब्रियोफाइटा के बारे में नॉट ट्रू बताना था, और उसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया था कि ऑल डिप्लॉयड। तो बेटा ऑल, पहली बात तो देख लो कि ऑल एम्ब्रियोफाइटा में आते कौन से एम्ब्रियोफाइटा हमारे कौन से हो जाते हैं बेटा, एम्ब्रियोफाइटा हमारे कौन से होते, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एम्ब्रियोफाइटा में क्या कौन कौन आता है, ब्रायोफाइट्स, क्योंकि जाइगोटिक माइटोसिस जो कर रहे हैं, जहां पे जाइगोटिक माइटोसिस हो रही है, जाइगोटिक, ठीक है, उनके ऑप्शन आते बेटा, जाइगोटिक माइटोसिस जहां हो रही है तो ब्रायोफाइट्स आ जाएंगे इसमें हमारे। और क्या आता है, टेरिडोफाइट्स आ रहे थे, ठीक है। इसके बाद में आप देखोगे जिम्नोस्पर्म आ रहे हैं, और उसके बाद में इसमें एंजियोस्पर्म भी आ जाते हैं अगर आप ब्रायोफाइट्स, ठीक है। ऑल डिप्लॉयड प्लांट में बेटा क्या आ जाएगा, मुझे बताइए ना, ऑल डिप्लॉयड प्लांट में हम क्या लेते हैं, तो ये तो डिप्लॉयड प्लांट हो जाएगा ना, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, तो इनमें तो प्रेजेंट है ना बेटा एम्ब्रियोफाइटा। तो यहाँ पे इसको आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, ऑल डिप्लॉयड में, ठीक है ना, ये तीनों के पास में भी है। और सेकंड ऑप्शन क्या दिया था बेटा, सेकंड ऑप्शन क्या था कि ऑल सीड बियरिंग, तो सीड बियरिंग में किसका ले लेते हो बेटा, सीड बियरिंग में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आ गए आपके। तो आप स्टेटमेंट पे जाओ ना, ऑल सीड बियरिंग बोला है तो सीड बियरिंग पे फोकस करो, वो हो गया आपके जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो अगर सी ऑप्शन देखोगे, सी ऑप्शन में बोला है कि सम हैप्लॉइड प्लांट, सम हैप्लॉइड प्लांट का मतलब क्या होता है, सम हैप्लॉइड प्लांट का मतलब होता है कि जो इसमें पूरे हैप्लॉइड प्लांट नहीं लिए, ब्रायोफाइट क्या है आपका, हैप्लॉइड प्लांट है, ब्रायोफाइट क्या हैप्लॉइड प्लांट है, सब हैप्लॉइड प्लांट में, क्योंकि हैप्लॉइड में आप अल्गी को भी लेते हो, ब्रायोफाइट को भी लेते हो, ठीक है। तो आपके सब हैप्लॉइड प्लांट में ब्रायोफाइट आ जाएंगे, ठीक है, ब्रायोफाइट में प्रेजेंट होता है क्योंकि क्या एम्ब्रियोफाइटा। और हमें फोर्थ स्टेटमेंट जो दिया है उसमें पूछा है ऑल हैप्लॉइड प्लांट, ऑल हैप्लॉइड तो हो ही नहीं सकता, ऑल हैप्लॉइड, क्योंकि ऑल हैप्लॉइड में हमारे अल्गी आ जाते हैं, ठीक है, ऑल हैप्लॉइड में हमारे अल्गी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो फोर्थ वाला नहीं होगा, क्योंकि ऑल हैप्लॉइड में क्या आ गए, अल्गी आ गए। और क्वेश्चन क्या पूछा था बेटा कि विच इज नॉट ट्रू फॉर एम्ब्रियोफाइटा, तो एम्ब्रियोफाइटा आपको ऑल हैप्लॉइड प्लांट में देखने नहीं मिलेगा, ठीक है, ऑल हैप्लॉइड प्लांट नहीं हुआ क्योंकि उसमें पूरे बेटा अल्गी आ जाएंगे ना। सी स्टेटमेंट देखो, सम हैप्लॉइड प्लांट बोला है, तो सम हैप्लॉइड प्लांट में हम ब्रायोफाइट ले लेंगे क्योंकि ब्रायोफाइट हमारा हैप्लॉइड हो जाता है, ठीक है। और हमारा ऑप्शन जो बी है ऑल सीड बियरिंग प्लांट, तो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में तो हमें एम्ब्रियोफाइटा देखने मिल रहा है, ठीक है। और डिप्लॉयड प्लांट में तो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आ गए। तो हमारा आंसर उसका जो नहीं होना चाहिए था, विच इज नॉट ट्रू फॉर एम्ब्रियोफाइटा, तो उसका ऑप्शन डी ही है बेटा, ठीक है। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डिस्कशन में।